बात करने वाला हूँ कि मटर को हम किस प्रकार खाएं कि उसके अंदर के सभी न्यूट्रिएंट अपने मिल सके और कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, और मटर पे क्या रिसर्च हुए हैं और उसमें क्या बेनिफिट निकल के आया है, और मटर खानी चाहिए तो कितनी खानी चाहिए, किन लोगों को मटर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और मटर में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। स्वागत है आप सबका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चैनल में, जहां आपको इन डेप्थ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज पर द रिसर्च। माय नेम इज बिन कश्यप, आई एम सर्टिफाइड फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड फार्मासिस्ट। सो बात करते हैं पी यानी मटर के बारे में। देखो, मटर एक पॉपुलर वेजिटेबल है, सबने कभी ना कभी खाया है मटर को। सो उसमें क्या है, मटर में फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, साथ में ही उसमें नेचुरल कंपाउंड है लाइक फिनोलिक एसिड एंड फ्लेवोनॉइड्स, तो उसके भी अलग से बेनिफिट। देखो, मटर जितनी भी डार्क होगी ना, जितनी डार्क ग्रीन और जितनी डार्क कलर में होगी ना, उसमें उतने फ्लेवोनॉइड्स फिनोलिक एसिड ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं एंटी न्यूट्रिएंट के बारे में। देखो, मटर को अगर आप रॉ यानी कच्ची खाओगे तो क्या होगा ना, मटर में फाइटिक एसिड होता है, लैक्टिन होता है। फाइटिक एसिड क्या करेगा, जो मटर में आयरन है, कॉपर है, जिंक है, उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगा। साथ में जो लैक्टिन है वो क्या करेगा, पेट में गैस करेगा, ब्लोटिंग करेगा। उससे बचने के लिए आप मटर को रात भर पानी में सोक करके रख सकते हैं, फिर उसको सुबह बॉईल करके कुक कर सकते हैं, स्प्राउटिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, फाइटिक एसिड कम हो जाएगा, लैक्टिन कम हो जाएगा, सभी जो मटर में न्यूट्रिएंट है वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, पेट में गैस, ब्लोटिंग ये सब भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मटर की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। तो देखो, मैंने रिसर्च किया और जो आधा कप मटर यानी ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स मटर खाते हैं, यानी आधा कप मटर, उसमें कितना न्यूट्रिशन है। सो देखो, इसमें कैलोरी 68 कैलोरीज है, प्रोटीन 4.3 ग्राम्स है, फाइबर 4.4 ग्राम्स है, विच इज गुड फॉर फैट लॉस, क्योंकि फाइबर है, पेट में रहेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैलोरीज भी कम है। साथ में ही आप इधर देख सकते हो, इसमें मिनरल्स भी है लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक भी है विच इज गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आयरन है विच इज गुड फॉर हीमोग्लोबिन। साथ में इसमें विटामिन ए है, के है, विटामिन बी सभी है, सभी प्रेजेंट है लाइक B1, 2, 3, 4, 5। न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो बेस्ट है, इसमें सभी न्यूट्रिएंट है। मटर के बेनिफिट के बारे में तो देखो, मटर पे जो रिसर्च बेनिफिट है उसमें एक तो बात ये है कि जो मटर है वो क्या करता है, मैनेज ब्लड शुगर लेवल। क्योंकि मटर में क्या होता है, मटर की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर लेवल को राइज नहीं करता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर लेवल को राइज करता है। सो जो मटर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर लेवल को राइज नहीं करेगा। साथ में इसमें फाइबर है, इसमें सॉल्युबल फाइबर है, प्रोटीन है, तो वो क्या करेंगे कि स्लो डाइजेस्ट होगा, बॉडी में स्लो एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड शुगर लेवल को राइज नहीं करेगा। सो टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल में हेल्प टू प्रिवेंट डायबिटीज। एक तो बात मैंने पहले ही बोली है कि इसमें जो फाइबर है, कंटेंट फाइबर है, प्रोटीन है, ये सब स्लोली डाइजेस्ट होंगे, शुगर लेवल को राइज नहीं करेंगे। साथ में इसमें विटामिन के है, ए है, ये जो विटामिन है ये क्या करते हैं कि ये जो डायबिटीज है उसकी रिस्क को कम कर देते हैं। सो मे हेल्प टू प्रिवेंट डायबिटीज, में हेल्प टू इंप्रूव हार्ट हेल्थ। क्योंकि मटर में क्या होता है ना, मटर में लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ है उसको इंप्रूव करते हैं। साथ में इसमें फाइबर होता है, जो फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। सो मे हेल्प टू इंप्रूव हार्ट हेल्थ। मटर एक एंटी कैंसर है, क्योंकि क्या है ना, मटर में एक प्लांट कंपाउंड है सैपोनिन्स करके, वो एक एंटी कैंसर है, उसका जो इफेक्ट है वो एंटी कैंसर है। यानी क्या होता है कि सैपोनिन्स जो प्लांट कंपाउंड है वो बहुत टाइप के जो कैंसर होता है उससे हमें प्रिवेंट करता है। मटर एड डाइजेशन। मटर में जो सॉल्युबल के साथ इनसॉल्युबल फाइबर भी होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट तो होते नहीं है, वो क्या करेंगे, जो हमारा स्टूल है उसको बल्की करेंगे, रेगुलर बॉल मूवमेंट करेंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देंगे और डाइजेशन को इंप्रूव कर देंगे। सो मटर ग्लूटेन फ्री है, यानी अगर किसी को सेलियाक डिजीज है, और सेलियाक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है अगेंस्ट ग्लूटेन, और कभी कभार स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और किसी को अगर सेलियाक डिजीज है और डॉक्टर ने बोला है कि ग्लूटेन फ्री खाने का, मटर ग्लूटेन फ्री है। फैट लॉस। सो अगर किसी को अगर फैट लॉस करना है तो उसके लिए भी मटर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मटर में कैलोरीज कम है, फाइबर है। फाइबर क्या करेगा, बॉडी में रखेगा, चीट नहीं करेंगे, बॉडी में खाना रहेगा, स्लो डाइजेस्ट होता रहेगा। प्रोटीन है, मसल्स के लिए अच्छा है, और कैलोरीज भी कम है। सो अगर किसी को फैट लॉस करना है उसके लिए भी बेस्ट। सो हाउ मच, हमें मटर कितनी खानी चाहिए? तो देखो, मटर हमें आधा कप यानी 80 ग्राम्स
उतनी मटर खानी चाहिए। देखो मॉडरेशन में रहने का और मैक्सिमम बेनिफिट लेने का, एक्स्ट्रा ऐड करके उसके साइड इफेक्ट लेने से कोई मतलब नहीं। सो आधा कप इज गुड इनफ। हम मटर कैसे खा सकते हैं, तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको स्प्राउटिंग, बॉइलिंग, कुकिंग ये सब करके खाना, तो उससे क्या है फाइटिक एसिड और लैक्टिन कम हो जाएगा और बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी, गैस वगैरह नहीं रहेगा। सो किन लोगों को मटर नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, तो देखो जिसको किडनी डिजीज है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मटर में प्यूरिन होता है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यूरिक एसिड को, और वो यूरिक एसिड है वो और वर्स कर देगा किडनी को। सो जिसको किडनी डिजीज है उसको नहीं खाना है मटर। जिसको गोट है, ऑर्थोडाइटिस टाइप का एक पेन होता है और लाइक अपने जॉइंट में, जैसे अंगूठा है, पैर का अंगूठा, तो उसमें पेन होता है। सो जिनको गोट है उनको अवॉइड करना है। जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, स्टमक का बीमारी है, तो उसको भी अवॉइड करना है। जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसको भी मटर नहीं खाने हैं। सो मटर को आप अपनी डाइट में ऐड करके उसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं।